हम उस अयोध्या को विकसित मानते हैं जिस अयोध्या के अंदर टाटा बिरला आए तो दिन भर फैक्ट्री में काम करवाएं और रात में हनुमानगढ़ी में बैठ कर राम राम करें। तो इस तरह की अयोध्या का विकास हम अयोध्या का विकास चौमुखी विकास होना चाहिए। राम हमारे हृदय में है और मैं जिस परिवार से, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, हमने कभी राम को धारण किया है। राम हल्ला मचाने का विषय नहीं है, राम धारण करने का विषय है। अच्छा, एक सवाल शरद शुक्ला जी, हम लोग कल कवरेज कर रहे थे अयोध्या विधानसभा की। अयोध्या विधानसभा में तमाम चर्चा चल रही है, वेद प्रकाश गुप्ता की भी चर्चा चल रही है कि भाई वहां से भी बीजेपी भी नए प्रत्याशी को मौका दे सकती है, वेद प्रकाश की जगह किसी और को मौका दिया जाएगा। ऐसे में एक चर्चा ये भी, जब चौराहे पे हम लोग कर रहे थे तो लोगों का ये भी कहना था कि महागठबंधन से कांग्रेस को अयोध्या की सीट मिल सकती है और शरद शुक्ला यहाँ से दावेदार हो जाएगा। और क्या, देखिए जनता जो कह रही है ठीक है, वो अयोध्या के लोगों से ये पूरा देश सीखा है। क्या सीखे? अयोध्या, थोड़ा मैं आपका समय इस बारे में लेना चाहूँगा। अयोध्या को जब और करीब से आप देखेंगे ना तो यहाँ की राजनीति बड़ी शानदार है। यहाँ जो राम जी स्थापित है ना, ये बाल स्वरूप में है। अयोध्या के लोगों से देश ये सीखा है कि झूठे मक्कारों को और उनके प्रोपेगेंडा को फेल कैसे किया जाता है। ये घूम रहे थे प्रदेश के अंदर ना, अयोध्या अयोध्या कर रहे थे। अयोध्या के अंदर इनको लोगों ने हरा के भेज दिया और वो अयोध्या की जनता जिनको इनके नेता देवतुल्य कहते थकते नहीं थे, जब इनको हरा दी तो ये मक्कार क्या कहते थे। अयोध्या का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की हम बात कर लेते हैं। अयोध्या में मिल्कीपुर जिस विधानसभा चुनाव, उपचुनाव को लेकर इतना आप देखे थे, पूरे भारत के लोग उसको देख रहे थे, और मिल्कीपुर में प्रशासन द्वारा जिस तरीके से एक ब्राह्मण परिवार के बुजुर्ग की मूंछ खींची जाती है, चुटिया खींची जाती है। हम नहीं कहेंगे ब्राह्मण ही, हम कह रहे ब्राह्मण एक बड़े समाज से आता है। जब बड़े समाज के साथ इस तरीके से प्रशासन कर सकता है, जो छोटे समाज से हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज़ स्टोरी। हमारे साथ में अयोध्या जिले के नेता शरद शुक्ला जी है, जो कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष है यूथ में। तो ऐसे में आपसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग कल अयोध्या में घूम रहे थे, हमने देखा है अयोध्या की जो लगातार हम लोग दिखाते रहे हैं, जो डेवलपमेंट रहा है उसको भी दिखाते रहे, लेकिन कल हमने देखा कि यहाँ पर ब्रिज पे जब हम लोग जा रहे थे तो रात के समय, शाम के समय लाइट भी नहीं जल रही, और जिस तरीके से अभी आगे की तरफ, अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ भी यही हाल था। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये बोला कुछ जय सिया राम। देखिए, पूरे अयोध्या के अंदर जो ये विकास का जो एक कनस्तर पीटा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या को लेकर, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी महीने में कम से कम 7-8 चक्कर तो लगा ही लेते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि उनके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है ये उसी का प्रतिफल है। और जो लाइटें नहीं जल रही हैं, बीच में आपको एक मामला संज्ञान में आया होगा कि कुछ लाइटें जो राम पथ पर लगाई गई थी, जांच में आया कि जिन संख्या में वो लाइटें लगाई गई थी, जब गिनती हुई तो इतनी लाइटें ही नहीं थी। तो मामला ये भी उठा कि तमाम लाइटें चोरी कर ली गई हैं। हालांकि इस पर जांच हुई, लीपापोती हुई, और किसी पर कोई जिम्मेदार पर कार्रवाई हुई भी कि या नहीं हुई। इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं अयोध्या में, क्या वो पता नहीं चला? फिर कैमरे भी पता नहीं चोरी हो जा रहे हो, तो यही देखना है। जैसे लाइट नहीं जल रही तो कैमरा भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो देखना तो बात ये भी है। लाइटें नहीं जल रही हैं, लाइटें लगा देना, फिर उसमें वो व्यवस्था नहीं दे पाना, मैं समझता हूँ कि ये पूरे अयोध्या प्रशासन का ये लापरवाही का परिणाम है। और बात की जाए, तमाम आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे सैलानी आ रहे हैं, जो यहाँ के कैमरामैन है, जिस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं उनके साथ में। एक वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है। उसके बाद भी इस तरीके की घटना होती चली जा रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। देखिए, एक होती है आध्यात्मिक नगरी, एक होती है पर्यटन नगरी। हम जब बात करते हैं तो अयोध्या एक धार्मिक स्थान है, एक धर्म नगरी है। ये वो स्थान है जहाँ पर तीर्थराज प्रयाग स्वयं स्नान करने आते हैं। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। अयोध्या की पहचान लाखौरी की ईंट से होती है। अयोध्या की पहचान यहाँ पर जो मंदिरों से सवेरे घंटियाँ बजती वहाँ से होती है। एकदम गोधूली वेला में जो राम नाम का एक गुंजायमान एक माहौल बनता है, अयोध्या की पहचान उससे होती है। अयोध्या की पहचान ये राम पथ पर
लगभग 10-12 किलोमीटर तक चिलचिलाती धूप में एक कहीं पौधे की छाया ना हो, ये कौन इतना मानसिक रूप से विक्षिप्त इसको कहूँ, ये कौन व्यक्ति ऐसा मॉडल बना रहा है कि 10-12 किलोमीटर के अंदर नाम रामपथ दिया जा रहा है और उस रामपथ पर एक पेड़ की छाया तक नहीं है। वेद प्रकाश गुप्ता जी कहते हैं, विधायक जी कहते हैं कि कई हजार पेड़ हमने लगवाए अयोध्या में। वो हो सकता है कहीं गुप्त जगह पे लगाए हों, अगर वेद गुप्ता जी बता दें तो चला हम लोग भी देख आते हैं। तो जहाँ वो लगवाए हों तो प्रयास ये किया जाएगा कि जो अयोध्या प्रवेश करें पर्यटन, तो वेद गुप्ता जहाँ पर लगवाए हों पौधा, उधर से मोड़ के उनको मंदिर लाया जाए, इसकी व्यवस्था फिर वो करवा दें। लोग जल्दी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज पूरा विश्व एक तमाम समितियां बनकर इस पर अध्ययन कर रही हैं। भाई जिस तरीके से पेड़ों कटाई चल रही है, आप मुझे बताएं ना, शहादतगंज से लेके नया घाट तक हमें एक स्थान का नाम पता है जहाँ पर पौधा लगाओ? ये सूखे पाम के ट्री लगाए गए हैं, ये उगने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप जाके देखिए नोएडा में ना, आप जाके देखिए लखनऊ के अंदर पीपल के पेड़ लगाए गए हैं, बढ़िया बढ़िया। हम कह रहे हैं आप कुछ मत लगाइए, आपका जो राजकीय वृक्ष है, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, पीपल है, पाकड़ के पेड़ भी वहाँ लगाए जा रहे हैं, आप लगाइए ना, आप मलतास लगाइए। आपका जो राजकीय वृक्ष है आप उसको क्यों नहीं लगाते हैं? तो ये जो मॉडल जिस तरीके डेवलप करना चाह रहे हैं, देखिए अयोध्या का जो क्षेत्र है, अयोध्या के अंदर ना कोई मानव संसाधन की कोई कमी है, ना कहीं यहाँ पर किसी और तरह के संसाधन की कोई कमी है। मैं अयोध्या का विकास ऐसे समझता हूँ कि जो 5 कोसी का परिक्रमा मार्ग है, उस 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत जितना आध्यात्मिक विकास हो सके, जितना मठ मंदिर बनाया जा सके, जितना भजन संध्या स्थल बनाया जा सके, जितना पूजा पाठ करवाया जा सके, जितना संतों को लाके स्थापित किया जा सके, खूब आध्यात्मिक विकास करें। लेकिन 14 कोसी का परिक्रमा का क्षेत्र है, वहाँ पर कल कारखाने भी लगाए जाएं। हम उस अयोध्या को विकसित मानते हैं जिस अयोध्या के अंदर टाटा बिरला आए तो दिन भर फैक्ट्री में काम करवाएं और रात में हनुमानगढ़ी में बैठकर राम राम करें। तो इस तरह की अयोध्या का विकास, हम अयोध्या का विकास, चौमुखी विकास होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात अयोध्या में मैं आपसे पूछता हूँ ना, करीब 5 बार यहाँ पर विधायक बीजेपी के रहे, यहाँ पर 1 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। ये करीब 20-25 साल का, 30 साल का कार्यकाल रहा है। इस 30 साल के कार्यकाल के अंदर मुझसे कोई बताए इस बात को कि कितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए गए, कितने इंस्टीट्यूशंस खोले गए अयोध्या में। यही सवाल अगर बात की जाए, पवन पांडे जी भी करते हैं जी, लेकिन सरकार जब उनकी रही थी तब वही हाल देखा जाए तो इससे बुरा हाल था। मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैं जिस पार्टी से हूँ मैं उसकी बात करूँगा। इस अयोध्या जनपद के अंदर 2 विश्वविद्यालय हैं, एक राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, एक डॉक्टर आचार्य नरेंद्र विश्वविद्यालय। ये दोनों विश्वविद्यालय कांग्रेस पार्टी की देन है, ये आपको पता होना चाहिए। नवोदय विद्यालय है, किसकी देन है? केंद्रीय विद्यालय है, किसकी देन है? जो तमाम फैक्ट्रियां स्थापित उस समय हुई हैं, सब कांग्रेस के समय में स्थापित हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ, आप कह रहे हैं, एक दिन मैं एक डिबेट में था तो बीजेपी के एक प्रवक्ता वहाँ पर आए थे। मैंने कहा कि कौन सी व्यवस्था की गई नौजवानों के लिए, तो कहते गुप्तार घाट बनाया गया। तो ये बताइए, बीटेक एमटेक करके और एमबीए करके नौजवान क्या करे, दौड़े उसी पे गुप्तार घाट पे? भाई वो कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटन का विकास हुआ तो यहाँ पर लोगों को अवसर मिला कमाने का, वो होम स्टे बता रहे थे। अयोध्या वाले जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, चाहे अयोध्या जिले के आसपास के लोग हैं, क्या ऐसा कारण है कि दिल्ली मुंबई जाना पड़ रहा है उनको? देखिए, अगर इतना ही डेवलपमेंट हुआ, देखिए जो दिल्ली जाके रहता है भैया ना 8 बाय 8 के कमरे में, असल में उसका जो घर द्वार होता है गांव के अंदर, वो कम से कम 8-10 बिस्से में उसका करीब द्वार रहता है। लेकिन वो मजबूर क्यों है जाके 8 बाय 8 के कमरे में रहने के लिए? आज भी स्थिति यह है कि गरीब किसान का बेटा, जिसके पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी है, जिसके माँ ने अपने जेवर बेच दिए, वो दिल्ली पहुंचा है। काहे? क्योंकि यहाँ पर कोई पढ़ने लिखने की व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है, यहाँ पर उस तरीके से कोई नौकरी पेशा करने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा आप बताइए, दिल्ली से अयोध्या की दूरी 600 किलोमीटर, ठीक, और दिल्ली से बेंगलोर की दूरी लगभग डबल है यहाँ से। तो अगर वो डेवलप हो सकता है तो अयोध्या तो नरेंद्र मोदी योगी जी के बिल्कुल केंद्र में है ना, तो बनाए ना यहाँ पे फैक्ट्री। क्या कमी है भाई यहाँ पे? ये पूरा अब अमिताभ बच्चन को जमीन बेचे दे रहे हैं पूरा।
तो वैसे भी बात की, नहीं, जहां लेकिन अमिताभ अगर बच्चन जमीन खरीद रहे हैं वहां विश्वविद्यालय नहीं बन सकता है राम जी के नाम पे? अरे चलावे ना विश्वविद्यालय, काहे नहीं चलाते हैं विश्वविद्यालय? यहाँ पर 28 लाख 30 लाख की आबादी यहाँ अयोध्या के अंदर रह रही है। नौजवान यहाँ का क्या, यहाँ किसी के अंदर कमी है टैलेंट में क्या? अयोध्या के अंदर इतना टैलेंट है, वो सब वेस्ट हो रहा है जाके बाहर। भाई आप क्यों यहाँ व्यवस्था नहीं करते हैं? तो आप कहेंगे हमने यहाँ होम स्टे बनवा रहे हैं आप। एक बार जीएसडब्ल्यू की कंपनी यहाँ पर आई थी, देखा गया था कि बीजेपी के जो सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको साथ में लेके आए थे जिंदल को। उसके बाद ये चल रहा था कि यहाँ पर जिंदल की जो स्टील फैक्ट्री है वो लगेगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर यहाँ पर चालू नहीं होता ये काम। अब देखिए ऐसा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। अब इस शासन में कौन आ रहा है और क्यों चला जा रहा है, शोध का विषय मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर भी और इस समाज के ऊपर भी, कि वो अयोध्या जो इतनी उपजाऊ है, जहाँ पर गली गली में योग्यताएं फल फूल रही हैं, वो अयोध्या जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, बगल में सरयू नदी बह रही है, सरयू माँ बह रही हैं, जो इतना संसाधन का केंद्र है, वहाँ पर अगर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप बताइए, अब रामपथ जब बरसात हो धंस जाता है। ये शहादतगंज से लेके नया घाट तक अगर आप गिनती कर लें तो 20 बार धंसा होगा। किस पे कार्रवाई हुई भाई? किस पे कार्रवाई हुई? ये पैसा अपने मामा के यहाँ से लेकर कोई नहीं आया। देख रहे हैं, कहेंगे कि सब ये राम विरोधी है बोल रहे हैं, आरोप लगेंगे अभी कमेंट बॉक्स में। देखिए, राम हमारे हृदय में है और मैं जिस परिवार से, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, हमने कभी राम को धारण किया है। राम हल्ला मचाने का विषय नहीं है, राम धारण करने का विषय है। राम को पाना है तो आपको विनम्र बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। राम को कभी नाथूराम नहीं पाया है, राम को पाए महात्मा गांधी। तो राम को जो जानते हैं और नाथूराम वाले हम पे आरोप लगाते हैं, तो इसमें बड़ा फर्क करना पड़ेगा। मैं इस परिवार से आता हूँ, उस परिवार में 50 साल से सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। मेरी जेब में अगर अभी हाथ डालूंगा, मैं कोई आपको दिखाना नहीं चाहता, ये मेरी जेब में गीता हमेशा रहती है। तो धर्म कर्म की बात हमसे कोई ना करे, नहीं तो मैं तो चेतावनी देता हूँ। अच्छा, मैं भी जवाब दे देना चाहूँगा। हमने भी दिखाया था जिस तरीके से जो सड़कें धंस गई थी। हम लोग खुद अयोध्या से हैं, सरस शुक्ला जी अयोध्या से हैं, हमारी अयोध्या डेवलप करी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जहाँ कमी देखेगी, हम लोग चाहेंगे हमारी अयोध्या और भी सुंदर बने, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी है। इसलिए जहाँ कमी देखेगी हम लोग उसकी आवाज़ तो उठाएंगे ही। और आप लोगों को सही लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। अच्छा, एक सवाल सरस शुक्ला जी, हम लोग कल कवरेज कर रहे थे अयोध्या विधानसभा की, अयोध्या विधानसभा में तमाम चर्चा चल रही है। वेद प्रकाश गुप्ता की भी ये चर्चा चल रही है कि भाई वहाँ से भी बीजेपी भी नए प्रत्याशी को मौका दे सकती है, वेद प्रकाश की जगह किसी और को मौका दिया जाएगा। ऐसे में एक चर्चा ये भी जब चौराहे पे हम लोग कर रहे थे तो लोगों का ये भी कहना था कि महागठबंधन से कांग्रेस को अयोध्या की सीट मिल सकती है और सरस शुक्ला यहाँ से दावेदार है। तो ऐसा भी सुनने को मिला था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब भविष्य के गर्भ में है। हम सब पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं। गठबंधन ये ऊपर का निर्णय है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने लड़के मिलकर चुनाव लड़ा और इस लोकसभा के अंदर शानदार अपना प्रदर्शन किया है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वो शिरोधार्य होगा। अब भविष्य के गर्भ में है क्या होता है। बाकी इसके इतर मैं आपको बहुत प्रशंसा करता हूँ आपकी, आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद भी करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से, जिस दौर में मीडिया के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया हो, जिस दौर में अखबार केवल बिछाकर खाना खाने और रोटी रपेटने काम आ रहे हों, जिस दौर में चौथा स्तंभ भरभरा के बिल्कुल ये कहें कि उस पर जंग लग गया है, उस दौर में अगर आप लोग इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जन समस्याओं को उठा रहे हैं और उन समस्याओं को, मैं आपके चैनल को देखता रहता हूँ, उन समस्याओं को, जो समस्याएं लोगों की नज़र से आती नहीं हैं, आप उन समस्याओं को उठाते हैं, उनका समाधान भी करवाते हैं। आप सभी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, ऐसे में अगर ये सवाल एक और सवाल आ जाता है कि अगर आपको पार्टी मौका दे देती है, अयोध्या विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है, सीट कांग्रेस के खाते में जाता है, तो क्या विचार रहेगा? तो पूरी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और क्या। देखिए, जनता जो कह रही है ठीक है, वो अयोध्या के लोगों से ये पूरा देश सीखा है। क्या सीखे? अयोध्या, थोड़ा मैं आपका समय इस बारे में लेना चाहूँगा। अयोध्या को जब और करीब से आप देखेंगे ना, तो यहाँ की राजनीति बड़ी शानदार है। यहाँ जो राम जी स्थापित है ना, ये बाल स्वरूप में हैं। तो बालक राम
अब 5 वर्ष के हो गए हैं, तो इनके सामने ठगी चलेगी नहीं। अब जब तक राम स्थापित नहीं थे, आपने उनके नाम को बेच लिया है। अब राम स्थापित, प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं अब राम, अब उनके नाम को बेच नहीं पाएंगे आप। अब आप थोड़ा इसको समझिएगा। जब पहली बार प्राण प्रतिष्ठा हुई यहाँ पर, जब यहाँ पर शिला पूजन किया गया था, शिला पूजन के समय यहाँ पर 5 सीटें थी बीजेपी के पास, जो आप उसमें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से किस सीट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ चुनाव होता है विधानसभा का, विधानसभा में 2 सीटें बीजेपी हार जाती है, गोसाईगंज और मिल्कीपुर। फिर यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है, नगर निगम में बीजेपी को बहुमत नहीं आ पाता है। इसको और करीब से देखिएगा, जिस वार्ड के अंदर आरएसएस का कार्यालय है बीजेपी, लेकिन उसके बाद साकेत निलयम, सुन लीजिए, जिस इलाके में कार्यालय है किसका, आरएसएस का, उस इलाके में प्रधान जो पार्षद है उनका नाम मंसूर अहमद है और समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के नहीं है। जिस इलाके में दिया जला के रिकॉर्ड बनता है उस इलाके में पार्षद बीजेपी का हार गया। जिस इलाके से मेयर साहब आते हैं उस इलाके में बीजेपी पार्षद नहीं है। जिस इलाके में राम मंदिर है उस इलाके में बीजेपी पार्षद नहीं है। तो जहां जहां धर्म कर्म स्थापित है, जहां ये प्रोपेगेंडा करते हैं, वहां बीजेपी हारी है। और सुनिए इसके आगे आप, अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि राम को भी वनवास हुआ था, इसलिए बीजेपी का भी वनवास हुआ। और सुनिए, अरे कालनेमी है, बता रहा हूं उसको भी आप। अयोध्या के लोगों से देश ये सीख है कि झूठे मक्कारों को और उनके प्रोपेगेंडा को फेल कैसे किया जाता है। ये घूम रहे थे पूरे देश के अंदर ना, अयोध्या कर रहे थे। अयोध्या के अंदर इनको लोगों ने हरा के भेज दिया, और वो अयोध्या की जनता जिनको इनके नेता देवतुल्य कहते थकते नहीं थे, जब इनको हरा दी तो ये मक्कार क्या कहते थे, अयोध्या जाइए वहां पर खरीदिएगा नहीं। अयोध्या के लोग धर्म विरोधी हैं। अभी लौट के आए वोट मांगने को, बताता हूं, पब्लिक सब लेके बैठी हुई है पूरी बात। आपको चुनाव हराया, 5 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, तो अयोध्या लोग अच्छे थे। अब की हरवा दिया आपको, आपके फ्रॉडगिरी का आपको जवाब मिल गया, तो आप बता रहे हो कि जो है यहाँ के लोगों को सामान मत खरीदिया, यहाँ लोग सब राम विरोधी हैं। तो कौन ये कालनेमी जो यहाँ बैठे हैं, इनको संदेश अयोध्या के लोगों ने दिया है। और अयोध्या के लोगों को ट्रेनिंग करें, सारी लोकसभाओं के लोग यहाँ आए अयोध्या, यहाँ की जनता सीखें कि प्रोपेगेंडाधारी लोगों को कैसे फेल किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम ये आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे, शरद शुक्ला क्योंकि नए प्रत्याशी हो सकते हैं अयोध्या विधानसभा से, और जो चर्चा चल रही थी इसीलिए हम इनके पास है। हमने कहा बात किया जाए, कुछ जानकारी ली जाए, क्या अंदर से निकल के आता है। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है, अयोध्या से अगर कोई नया प्रत्याशी आता है तो कैसा रहने वाला? अपना जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक सवाल और सोच रहे हैं आपसे, जल्दी जल्दी ले लें। अयोध्या का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की हम बात कर लेते हैं। अयोध्या में मिल्कीपुर, जिस विधानसभा चुनाव उपचुनाव को लेकर इतना आप देखे थे, पूरे भारत के लोग उसको देख रहे थे, और मिल्कीपुर में प्रशासन द्वारा जिस तरीके से एक ब्राह्मण परिवार के बुजुर्ग की मूंछ खींची जाती है, चुटिया खींची जाती है, हम नहीं कहेंगे ब्राह्मण ही, हम कह रहे ब्राह्मण एक बड़े समाज से आता है। जब बड़े समाज के साथ इस तरीके से प्रशासन कर सकता है, जो छोटे समाज से हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ क्या कर सकता है? देखिए, इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चिन्हित करके, मैं उसको इंगित कर रहा हूँ आपको, चिन्हित करके ब्राह्मणों के उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। एक एक जिले को आप अगर आप अध्ययन कर लीजिए, यहाँ से लेके गाजियाबाद से लेके गोरखपुर तक, मैं कहूँगा और आगे बढ़ जाइए, आप गाजीपुर तक पहुँच जाइए, और यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे तो ब्राह्मणों को चिन्हित करके उनके ऊपर ये सरकार उनको अपमानित करने का काम कर रही है। उनके ऊपर इनके द्वारा पोषित लोगों के द्वारा उनके ऊपर तमाम घटनाएं आपको लगातार सुनने को मिल रही हैं। सरकार की नाकामी है कि प्रशासन की कमी है? भाई, एक जो प्रदेश के, मैं नहीं कह रहा हूँ इसको, ये आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, एक माहौल इस पर। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं भी जनता का सवाल पूछ रहा हूँ, जो कमेंट आता है वही पूछ रहा हूँ। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या इस 10 वर्ष के अंदर योगी आदित्यनाथ के ऊपर ब्राह्मण विरोधी होने का एक परसेप्शन बना है कि नहीं बना? आप बताइए मुझे। आरोप लगते रहे कमेंट में, आपको दिखाई भी देगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग बताएंगे जो देखें। मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आपकी जनता से पूछ रहा हूं, जनता से जवाब दें कि क्या, बस हाँ नहीं में, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं चाहता, क्या योगी आदित्यनाथ पर उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर ब्राह्मण विरोधी होने का परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर हुआ है तो उनके कर्मों के आधार पर हुआ है,
उनकी नाकामियों की वजह से हुआ है। कहा जाता है कि आरोप लगाते हैं मानस में लिखा हुआ है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो राजा वो जिसके अंदर जहां राजा शासन करे वहां भय ना हो। हम तो भैया हम तो हिट घबराए रहते हैं। जैसे मैं जिस समाज से आता हूं, हम तो हमारी तो गाड़ी पलटने के तैयार रहा है। विकास दुबे वाली बात कर रहे हैं? अब तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे ये तो जैसे इनकी कलम, इनका बुलडोजर, इनका जो ये गिरफ्तारियां इनकी होती हैं, इनकी जो कार्रवाई में गति आती है, वो तिवारी, पांडे, दुबे, मिश्रा, उपाध्याय, चौबे, त्रिवेदी देख के आती है, उस पर जाते हैं, काम करते हैं। तो ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये इनका रिकॉर्ड 10 साल का जो रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें कहा गया है ना कि एक लाइन कही गई है कि उसमें ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ही सब घटनाएं हो रही हैं, सब हमारे ऊपर है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, इस पूरे देश और प्रदेश के अंदर, मैं प्रदेश की कल बात कर रहा हूँ, ये ब्राह्मणों के ऊपर तो खुलेआम उत्पीड़न जो हो रहा है, ये तो दिख रहा है, लगातार हो रहा है। इसके अलावा कौन सा वर्ग सुरक्षित है, ये भी आप देख लीजिए ना, किस पे मतलब। लेकिन जो शासन प्रधान की कार्रवाई हो रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कार्रवाई हो रही है, जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, ये ब्राह्मणों को चिन्हित करके जो घटनाएं इनके द्वारा पोषित गुंडे लफंगे कर रहे हैं, वो खासकर ब्राह्मणों के ऊपर ज्यादा हो रही है। चलिए आप लोग भी बताइएगा इस पर राय अपनी। और हमारे साथ अयोध्या के दमदार नेता शरद शुक्ला जी थे। इसके बाद लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे, तमाम वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।